मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वर्ष 2022 जिससे हमें बहुत बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। कारण उसका एक ये भी है कि गुजरे हुए 2 वर्ष हमारे लिए किसी दंश से कम नहीं रहे हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 आखिर क्या खुशखबरी लेकर के आया है। क्यों हमने लिखा है कि सौभाग्य देगा दस्तक। साथियों, यदि आप अपनी राशि से संबंधित देखना चाहते हैं कि वर्ष 2022 आपका कैसा रहने वाला है, तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। वहां जाकर के आप अपनी राशि का राशिफल देख सकते हैं। साथियों, भविष्य के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो कि भूतकाल के साथ में नहीं है, क्योंकि एक तो हम भविष्य को लेकर के वैसे ही बहुत ज़्यादा आशान्वित रहते हैं और रहना भी चाहिए, और साथ ही जैसे कि हम भूतकाल को एडिट नहीं कर सकते, वो बीत चुका है। लाख कोशिश करके हम उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, पर यदि हमें भविष्य की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो हम उसको एडिट करने का प्रयास कर सकते हैं। बल्कि ये कहें कि एडिट कर सकते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम जानते हैं कि कन्या राशि के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। साथियों, अवसर दस्तक तो देगा, पर हमारी मानसिकता क्या होती है कि हमें जो चाहिए, हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हम उसको पहचान नहीं पाते कि वो किस रूप में दस्तक दे रहा है। क्योंकि अवसर की एक खासियत है, वो कभी भी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन नहीं देता है। मान लीजिए कि आपको फिल्मों में हीरो बनना है। अब अगर आप ये चाहें कि मैं तो सीधा जाकर के पहली ही फिल्म में हीरो का रोल करूंगा, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। परंतु साथियों, अवसर ऐसा नहीं करेगा। अवसर ऐसा करेगा कि आपको वो मुंबई से या फिल्म लाइन से किसी भी प्रकार से जोड़ देगा। हो सकता है कि 1 या 2 फिल्मों में आप कोई छोटे बड़े रोल करें और वो की गई भूमिका किसी विशेषज्ञ की निगाह में आ जाए और आपको फिर एक बड़ी फिल्म मिल जाए। और हर क्षेत्र में ऐसा ही है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप सोचें कि मैं तो सीधे रिलायंस जैसी कंपनी ही खोलूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अवसर हमेशा रूप बदल कर आता है। हमारे अंदर ये विवेक होना चाहिए कि हम उस अवसर को पहचान सकें। हम कई बार लालच के चलते कि नहीं, ये छोटा कार्य मैं नहीं करूंगा, बड़ा कार्य हम करेंगे। कई बार हमारा मन नहीं करता है कि हम अपना मन किस प्रकार से उसमें लगाएं न लगाएं। आज हमारा मर्जी हमारी नहीं है कार्य करने की। कई बार हम साहस नहीं जुटा पाते। कई बार हमने जो अपना कंफर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है उससे बाहर नहीं आ पाते। ये सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले ही जनवरी से मैं शुरुआत करता हूं। जनवरी में जो मंगल का धनु राशि में गोचर है, वो ऐसे, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग आपको दस्तक देंगे। आप थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, आगे बढ़िए, आप ये दोनों ही चीज़ें खरीदने में कामयाब ज़रूर होंगे। ऐसे हमारे व्यापारी भाई जो कि शिक्षा के क्षेत्र का, ऑटोमोबाइल का, बिल्डिंग मटेरियल का या एक्सपोर्ट का, इंश्योरेंस से संबंधित किसी चीज़ का या फिर किसी भी चीज़ के निर्माण का अर्थात मैन्युफैक्चरिंग का यदि काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 2022 कई सारे नए अवसर लेकर के आएगा। राजनीति में जो सक्रिय हैं उनको नया दायित्व, नया पद मिल सकता है। अब आप ये कह करके पल्ला मत झाड़िए कि मुझे तो ज़्यादा दायित्व नहीं चाहिए। यदि आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो 2022 में आपको संगठन जो भी दायित्व देता है उसको स्वीकार करें और उसको ईमानदारी के साथ में पूर्ण करें। साथियों, फरवरी से ही मंगल का जो गोचर है, वो ऐसे विद्यार्थी जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सिविल सर्विस की या न्यायिक सेवा की या पुलिस सेवा की, उनको खुशखबरी अवश्य मिलेगी। यदि कोई परीक्षा दी हुई है तो उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर ही आएगा। मार्च में
किसी ऐसे नए व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होगा जो आपके लिए एक मित्र, मार्गदर्शक और गाइड का कार्य भी पूरा करेगा, फिलोसोफर का कार्य भी पूरा करेगा और आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों प्रकार की जिंदगी को वो बदल करके रख देगा। बदलने के मायने ये है कि नकारात्मक से सकारात्मक में बदलाव कर देगा। साथियों, थोड़ी सी जैसे मिठास के साथ में खटास होती है, फूलों के साथ में कांटे भी होते हैं, इसलिए हर वर्ष में कुछ दुखद पहलू भी होते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि वर्ष 2022 में शनि का जो गोचर है वो आपको त्वचा से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित बीमारियां अवश्य दे सकता है। खास तौर पर यहाँ पर मैं 2 माह आपको पहले ही बतला दूं, अप्रैल और सितंबर, इसमें आप विशेष सावधानी रखें। छोटी से छोटी हेल्थ प्रॉब्लम को भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि वो एक दस्तक है किसी गंभीर रोग का। साथियों, यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो मई में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि मई में जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके अहंकार को इतना बढ़ा देगा कि आप जीवन साथी पर हो सकता है कि तानाशाही कर गुजरने के लिए भी तैयार हो जाए। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा करके मैं जीत रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाम्पत्य जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जीत या हार जैसी कोई भी चीज कार्य नहीं करती है। अपने अहंकार को आप तिलांजलि जरूर दे दें। एक और खास बात, अगस्त माह या उसके बाद में आपका कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका आपकी जिंदगी में लौट सकता है, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए आपको बहला सकता है। तो आप अपने आप पर संयम रखें और इस प्रकार का अनैतिक कार्य बिल्कुल भी ना करें। कुछ सावधानियां जो यदि आप बरतते हैं तो 2022 आपके जीवन का एक स्वर्णिम वर्ष साबित हो सकता है। आप खाली बिल्कुल भी ना रहें। जब भी आप खाली रहते हैं उस समय आप कोई रचनात्मक कार्य करें, कोई क्रिएटिव कार्य करें। हो सके तो अपनी हॉबी को ही आप समय दे दें। जीवन साथी के साथ में आपको जब भी मौका मिलता है बाहर घूमने जरूर जाएं, उनके साथ में समय जरूर स्पेंड करें। अपनी परिपक्वता, अपनी मैच्योरिटी दर्शाएं, ये बताएं अपने आसपास कि आप एक विवेकवान व्यक्ति हैं। अपने कार्य को सतत करें। किसी भी दिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं, बल्कि आपको रोजाना ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी किसी हॉबी को ही पूरा कर रहे हैं, अर्थात अपने कार्य से आप प्रेम करना सीखें। शीघ्र प्रतिक्रिया बिल्कुल भी न दें। चाहे कोई आपकी तारीफ कर रहा है, चाहे कोई आपको गाली दे रहा है, दोनों ही मामलों में आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, संतुलित रहना है। और इस तरीके से आप अपने 2022 को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और आपसे हम स्नेह के आकांक्षी हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।